आप किसी इंसान के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे थे, आप उस पर विश्वास कर रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान कभी भी आपको चीट नहीं करेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपके दिल से नहीं खेलेगा, लेकिन वही इंसान आपके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ गया। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आई और धीरे धीरे सब कुछ ना इस रिश्ते में बिखरता चला गया। अगर आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: एग्जिस्टेंस, एडवेंचर, इनोसेंस, स्ट्रेस, लवर्स, ड्रीम्स, मोमेंट टू मोमेंट, थंडरबोल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन कार्ड्स से साफ तौर पर दिख रहा है आपने इस रिश्ते में बहुत सच्चे दिल से सपने देखे थे। ठीक है, आपने बहुत कुछ इस रिश्ते को लेकर के सोच रखा था, बहुत सुनहरे सुनहरे आपने सपने देखे थे। ठीक है, देखिए आपका स्वभाव ही ऐसा है, जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो पूरे दिल से भरोसा करते हैं। ठीक है, पूरे दिल से आप पूरा भरोसा करते हैं और जो कोई भी काम आप करते हैं उसमें अपना 110% आप देते हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी चीज़ को ना ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं या फिर किसी चीज़ में आप ना बेमन से कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए आपके लिए प्यार कोई खेल नहीं था। आपने इस रिश्ते को मासूमियत, ईमानदारी और सच्चे इरादों के साथ निभाया। ठीक है, आपने सोचा था यहाँ आपको प्यार मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको प्यार मिलेगा, यहाँ आपको सुरक्षा मिलेगी, समझ मिलेगी और एक स्थिर रिश्ता आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आपने हर कदम सोच समझ करके उठाया, आपने खुद को बार बार रोका और कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको क्या मिला? आपने सब कुछ दिया, हर मुमकिन कोशिश करी, आप हर चीज़ बहुत ही सोच समझ करके करते थे कि कहीं मुझसे, मेरी तरफ से कोई गलती ना हो इस रिश्ते में। इतनी कोशिशों के बावजूद, इतना कुछ देने के बावजूद आपको इस रिश्ते में क्या मिला? स्ट्रेस। ठीक है, आपको इस रिश्ते में, इस इंसान ने
आपकी जिंदगी में इतना स्ट्रेस भर दिया कि आज आपको हर कदम पर घुटन महसूस होती है, सफोकेशन आपको होता है। ठीक है, देखिए आपको लगने लगा है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा भारी हो गया है। एक एक पल आप इस रिश्ते में बिता रहे हैं, ये आपके लिए सदियों जैसा हो रहा है। ये रिश्ता आपके लिए दिन पर दिन और ज्यादा कठिन होता जा रहा है इस रिश्ते को निभाना। देखिए आप इनोसेंट थे, आप मासूम थे, और इसी इनोसेंस का इस इंसान ने फायदा उठा लिया। ठीक है, आप में से कई लोगों ने अपने सपनों को छोड़ दिया। ठीक है, करियर में समझौता कर लिया, अपनी पहचान तक को पीछे रख दिया, अपने चीजों से, अपने रिश्तों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर के आपने इस रिश्ते के ऊपर ना कुछ कोई भी चीज नहीं रखा, सबसे ऊपर आपने इस रिश्ते को रखा, और सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को हील करने के लिए, और इस रिश्ते में एक नया जान डालने के लिए। ठीक है, जब भी इस इंसान को आपकी जरूरत पड़ी, आप हमेशा खड़े रहें, बिना मांगे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एफर्ट्स के। आप हमेशा इस इंसान के लिए हर वक्त हर दम खड़े रहें, और बदले में आपको मिला धोखा, चीटिंग, थर्ड पार्टी का दर्द। आप जानते हैं कि आप ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। आप एक अच्छा लाइफ और एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब आप ना थक चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ दे दिया है और बदले में आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही मिली है। ठीक है, अब आप थक चुके हैं, आप इतना रो चुके हैं, आप इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं कि अब आप साइलेंट हो गए हैं। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये इंसान आएगा या फिर नहीं आएगा, रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि अब आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है। अब आप समझ चुके हैं इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इस इंसान ने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, कभी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है, आपकी सैक्रिफाइसेस को इसने कभी भी वैल्यू नहीं दिया। आपकी इनोसेंसी को इसने आपकी कमजोरी समझ लिया, और अब वक्त आ गया है उन्हें दिखाने का कि आप इनोसेंस हैं, इनोसेंट है, बट आप बेवकूफ नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है या फिर कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है, लेकिन इसका मकसद साफ है, आपके रिश्ते को टूटते देखना, आपके रिश्ते को एकदम से खत्म कर देना, उसके वजूद को मिटा देना। ठीक है, जब भी आपका पार्टनर आपके करीब आने की कोशिश करता है, ये थर्ड पार्टी उसे वापस से अपनी तरफ खींच लेती है। वापस से कुछ ऐसी बातें वो उनको मैनिपुलेट कर देती है, अपने जाल में फंसा देती है, ताकि आपके पार्टनर चाह करके भी इस रिश्ते में ठीक से ना रह पाए, ये रिश्ता ठीक से आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, कई मामलों में ये रिश्ता अब ना जड़ से हिल चुका है। कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के पीछे पैसा, प्रॉपर्टी और लालच है। खास करके अगर ये फैमिली मेंबर है तो उसे डर है कि आपके आने से ना उसके जीवन में जो भी आपके पर्सन की तरफ से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो पैसे को लेकर के इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये बिल्कुल भी आपको आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस नहीं बनाने देगी, आप दोनों को साथ में नहीं आने देगी, क्योंकि इसको डर है कि अगर आप आ गए तो सारा कंट्रोल इसके हाथ से छिन जाएगा और ये
कहीं की नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनके बीच भी शक है, झगड़े हैं और एक और थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट्स में कर्मा लिख दीजिए। अगर आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस जो है वो जरूर से लिख दीजिएगा। यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर कर्मा जो है वो एक्टिव हो चुका है। जो गलत किया गया था वो लौट कर उसी इंसान के पास वापस जाएगा। कुछ लोगों की सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने या तो मानसिक कंट्रोल किया या नेगेटिव एनर्जी का भी सहारा लिया है। लेकिन घबराइए मत, अगर कुछ गलत किया गया है तो रिवर्स होकर के उन्हीं पर लौटेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपकी इनोसेंसी यूनिवर्स तक पहुंच रही है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।